बी पार्ट प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात, नमस्कार। कल हमने महाकवि भास के विषय में, उनकी प्रशस्तियों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी और महाकवि भास की जो 13 नाटक चक्र हैं, उन 13 नाटक चक्रों को जो सर्वप्रथम टी गणपति शास्त्री ने उनको खोज की 1909 में और उनको ग्रंथमाला में प्रकाशित करवाया आदि सभी विषयों के में हमने चर्चा की। अब आज हम भास की समय, भास कब हुए, उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि प्रामाणिकता के अनुसार तो वो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो भास को कौन सी शताब्दी में उनका समय निर्धारित करते हैं, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो महाकाव्य भास कब हुए थे, इस संबंध में अनेक विद्वानों के विभिन्न मत हैं। डॉक्टर पुशालकर ने इस विषय में विस्तार से अपनी पुस्तक भास स्टडी में उसका उल्लेख किया है और उनका पुशालकर महोदय का कथन है कि विद्वानों ने भास को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक उनका समय निर्धारित करते हैं। छठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक उनका समय मानते हैं विद्वान लोग। अब उन विद्वानों में कौन कौन से विद्वान हैं वो मैं आपको शाम तक लिखता हूँ। समय और विद्वानों का नाम है। पहला है 6वीं से चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं से चतुर्थवीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें जो विद्वान हैं, भिंडे हैं, दीक्षितार हैं, भिंडे, दीक्षितार, गणपति शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, खपेरकर, प्रोफेसर कीरत, एवं कटके आदि होते हैं, एवं कटके आदि, जो कि ये विद्वान हैं वो 6वीं से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय निर्धारित करते हैं। दूसरे हैं विद्वान 3री शताब्दी ईसा पूर्व मानने वाले। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मानने वाले विद्वानों में प्रोफेसर जागीरदार कुलकर्णी, प्रोफेसर जागीरदार कुलकर्णी, सैमुअल वेनेकर, चौधरी धुरू एवं डॉक्टर जायसवाल।
ईसा पूर्व महाकाव्यभास का समय निर्धारित करते हैं। नंबर 3, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मानने वाले विद्वानों में है कोनो लिंडेनियम, सरोसोली, एम्बेलर आदि होते हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व भास का समय निर्धारित करते हैं। नंबर 4, तीसरी शताब्दी ईसा की। ईसा की मानने वाले विद्वानों में बनर्जी शास्त्री, बनर्जी बोलते हैं, शास्त्री जी हैं, भंडारकर हैं, जेकोबी हैं, जेकोबी बोलते हैं, जोली एवं ईथ आदि, जोली एवं ईथ आदि विद्वान हैं जो कि तीसरी शताब्दी ईस्वी सन में इनको भास का समय निर्धारित करते हैं। नंबर 5, चौथी शताब्दी ईसा की। चतुर्थ शताब्दी ईसा की, ये लेस्नी और विंटरनित्ज हैं। लेस्नी और विंटरनित्ज विद्वान हैं जो चौथी शताब्दी ईसा के मानते हैं। और 5वीं या 6वीं शताब्दी में शंकर नाम के विद्वान हैं वो मानते हैं। नंबर 7, 7वीं शताब्दी ईस्वी की। 7वीं शताब्दी ईसा की, इसमें वॉर्नेट महोदय हैं, देवधर हैं, हीरानंद शास्त्री है, हीरानंद शास्त्री महोदय, निरोलकर है, इसरोटी महोदय हैं और सरस्वती आदि विद्वान इसमें 7वीं शताब्दी के ईस्वी की मानते हैं। फिर नंबर 8 पे है 9वीं शताब्दी ईसा की मानने वाले विद्वानों में हैं कान्य हैं, विद्वान हुए हैं उन्होंने, और कुन्हन राजा इनको मानते हैं। 9वीं शताब्दी। फिर है 10वीं शताब्दी ईसा की। इसमें रामावतार शर्मा भास के समय को 10वीं शताब्दी मानते हैं। और 11वीं शताब्दी ईसा की, इसमें रेड्डी और शास्त्री दो विद्वान हैं, रेड्डी और शास्त्री महोदय, जो कि भास का समय 11वीं शताब्दी निश्चित कर चुके हैं। इस प्रकार विद्वानों ने
छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा की, चौथी शताब्दी ईसा की, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं, यानी कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक महाकवि भास का समय निर्धारित करते हैं। अब इन सभी मतों की समीक्षा करने के उपरांत समालोचकों ने यह तो स्पष्ट स्वीकार कर लिया है कि महाकवि भास नाटककार का लिबास से बहुत पहले, कालिदास से पहले बहुत पहले हुए थे और कालिदास के समय तक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हो चुके थे और अधिकांश विद्वान महाउपाध्याय टी गणपति शास्त्री तथा डॉक्टर A.D. पुशालकर के मत को ही प्रमाणिक मानते हैं और उनके अनुसार भास का जो समय है वो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में महाकवि भास हुए थे, ये उनका समय निर्धारित करते हैं। तो हमें भी इनके अनुसार इन्होंने जो इनके ताड़पत्रों पे जो मिलने हैं, उन नाटकों को 13 जो नाटक मिले हैं उन्होंने इन पर अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, शोध किया है और उसके पश्चात उन्होंने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय निर्धारित किया है। क्योंकि महाकवि कालिदास ने भास के विषय में खूब प्रशंसा की है और कालिदास का समय हमें पूर्व में पता ही है कि ये भी प्रथम या दूसरी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे, उससे पहले ही भास हुए हैं। तो ये बात तो निश्चित होगी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व ही महाकवि भास हुए होंगे, उसके पश्चात नहीं। इसलिए इन्हीं के मत को हम प्रमाणिक मानते हुए इस भास को चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व का ही हम मानने में सहमत हैं। इसलिए ये छठी शताब्दी से लेकर जो 11वीं शताब्दी तक हैं, जो विद्वान हुए हैं, जो अपने अपने विद्वानों ने ये बात कही है, वो सारे विद्वानों ने इनके को श्यामपट्ट पर दर्शाया है। इसीलिए इन विषयों में 13 नाटक चक्र हुए हैं। इन 13 नाटक चक्रों में भास के समय को निर्धारित किया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।